से अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताएं कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ मुझसे अलग रहता है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा होगा आंसर बच्चों। इसका आंसर होगा डी, डी आंसर। अगला देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी। अगला देखिए, जब ध्वनि का द्वैत हो जाता है तो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका आंसर होगा सी, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए, सी आंसर, सी। अगला, निम्नलिखित तत्सम तद्भव, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तो कौन सा समास कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम बताइए। तो इसका मतलब इसका बी आंसर होगा, निश्चयवाचक की बात कर रहा है। यह मेरी पुस्तक है। ये इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर होगा बी, बहुत। अगर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सीता बीड़ा बजा रही है, क्या बजा रही है, सीता बीड़ा बजा रही है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, गर्मी में उससे काम नहीं किया जाता। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं। कर्मवाच्य, इसका कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताएंगे सी आंसर है, इसका सी आंसर है बच्चों। अगला देखिए, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली में कौन सा लिंग है। तो आप बताएंगे बी, स्त्रीलिंग। याचना, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो याचना का इसका आंसर है ए। अगला, वह स्कूल नहीं जाता वाक्य में अव्यय पद क्या है। वह काम नहीं जाता, तो इसका सी। अगला देखिए, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। तो आप बताएंगे ला, बी। अगला, बा उपसर्ग किसमें है। बदौलत, सी। अगला देखिए, रिजु का विलोम शब्द क्या है। रिजु का विलोम शब्द क्या है, त्रिकोण, बी आंसर। उदत्त का विलोम, डी आंसर, विनीत।